आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं अनुराग मुस्कान। राजनीति बड़ी क्रूर चीज होती है। ये खून के रिश्तों को भी इस मुकाम पर ला देती है कि वो मर्यादा पानी पानी हो जाए। राजनीति की ऐसी तस्वीर यूपी के सुल्तानपुर में बनती नजर आ रही है, जहां वरुण गांधी बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और चचेरी बहन प्रियंका गांधी के विश्वासघाती होने का ताना सुन रहे हैं। वरुण और प्रियंका की माताओं के बीच रिश्ते तल्ख रहे हैं, ये तो सबको पता था, लेकिन पहली बार गांधी परिवार की नई पीढ़ी के बीच खुली जंग छिड़ती नजर आ रही है। वरुण गांधी ने बिना नाम लिए प्रियंका को शालीनता के दायरे में रहने की नसीहत दे दी है, लेकिन पिछले 3 महीनों से जिस तरह से गांधी नेहरू खानदान के बीच नोकझोंक चल रही है, वो अब बड़ी बहस का मुद्दा बन गई है कि आखिर गांधी परिवार का शीत युद्ध खुली जंग में क्यों तब्दील हुआ। कौन लाग रहा है रिश्तों की लक्ष्मण रेखा, वरुण या प्रियंका? Views in the last election about certain things, and I don't agree with them. I strongly disagree with those views, and I feel that it's a betrayal of my family. सुल्तानपुर लोकसभा सीट से जैसे ही वरुण गांधी ने आज अपना नामांकन दाखिल किया, बहन प्रियंका ने अपने ही चचेरे भाई पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोल दिया। Expressed his views in the last election about certain things, and I don't agree with them. I strongly disagree with those views, and I feel that it's a betrayal of my family. बहन के इस हमले से वरुण इतने आहत हुए कि जवाबी हमला बोलने में देर नहीं की। मैंने इन 10 वर्षों की राजनीति में कभी भी लक्ष्मण रेखा शालीनता की नहीं तोड़ी है। हमारे उदारता को कोई कमजोरी न समझे। वरुण ने एक प्रेस नोट भी जारी किया। इस प्रेस नोट में भी वरुण ने प्रियंका को करारा जवाब देते हुए यही लिखा कि अच्छा होगा अगर लोग मुद्दों पर सियासत करें, क्योंकि उन्होंने अपनी खींची हुई लक्ष्मण रेखा कभी पार नहीं की। अब बड़ा सवाल ये है कि गांधी परिवार में पहली बार छिड़ी इस राजनीतिक जुबानी जंग में मर्यादा कौन लांघ रहा है। फिलहाल वरुण गांधी ने रिश्तों की मर्यादा बरकरार रखते हुए प्रियंका, राहुल या फिर सोनिया गांधी के खिलाफ कड़े शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन सच ये है कि ये सिलसिला वरुण की मां मेनका गांधी ने ही शुरू किया। जनवरी 2014 में जब राहुल का नाम कांग्रेस के पीएम उम्मीदवार के तौर पर चर्चा में था, तब मेनका ने राहुल को चिढ़िया और मोदी को शेर बताकर बवाल मचा दिया। फिर जब वरुण गांधी बीजेपी उम्मीदवार बनकर सुल्तानपुर पहुंचे, तब उन्होंने पड़ोस की अमेठी सीट से उम्मीदवार राहुल गांधी की तारीफ कर दी। लघु उद्योग चाहिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज चाहिए, जैसे कि हम लोग ये सोचें कि सेल्फ हेल्प ग्रुप जैसे राहुल जी ने अमेठी में सफलतापूर्वक। मेनका को ये बात नागवार गुजरी और उन्होंने वरुण को छिड़कते हुए राहुल को 4 बात सुना दी। वरुण बहुत दिल का साधारण है कि मैं अमेठी गई और वहाँ सचमुच में जिस लायक काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। परिवार की ये नोकझोंक प्रियंका गांधी वाड्रा के अमेठी पहुंचते ही तेज हो गई। प्रियंका ने चाची मेनका पर तो कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन वरुण गांधी को भटका हुआ भाई बताने से नहीं चूकी। वो हमारे परिवार के जरूर हैं, मेरे भाई हैं, लेकिन गलत रास्ते पे चलते हैं। और अगर गलत रास्ते पे कोई चल रहा है तो राजनीति में कभी कभी जनता का विवेक सही रास्ता दिखाता है। यहाँ तक तो मामला पारिवारिक था, लेकिन इसके बाद वरुण पर विश्वासघात का इल्जाम लगाकर प्रियंका ने परिवार में ऐसी लड़ाई का बीज बो दिया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। Expressed his views in the last election about certain things, and I don't agree with them. I strongly disagree with those views, and I feel that it's a betrayal of my family. मेनका गांधी और सोनिया गांधी के रिश्ते 3 दशक से तल्खी भरे रहे हैं। मेनका गांधी 1984 में अमेठी में राजीव गांधी के खिलाफ चुनाव भी लड़ चुकी हैं, लेकिन गांधी परिवार की नई पीढ़ी के बीच रिश्तों की मिठास इससे कम नहीं हुई। ऐसे में ये सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर वरुण गांधी के खिलाफ प्रियंका अचानक इतनी हमलावर क्यों हो गई। प्रियंका के निशाने पर बार बार वरुण गांधी क्यों आ रहे हैं। कहीं प्रियंका गांधी इस बात से तो नाराज नहीं है
कि वरुण ने गांधी परिवार के गढ़ अमेठी और रायबरेली की दहलीज पर विरोधी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में दस्तक क्यों दी। जानकारों के मुताबिक प्रियंका ये बात अच्छी तरह जानती है कि वरुण को सुल्तानपुर में उतारकर बीजेपी अमेठी और रायबरेली में राहुल और सोनिया की राह में रोड़े अटकाना चाहती है। बीजेपी की ऐसी रणनीति का जवाब प्रियंका बेहद आक्रामक अंदाज में देती रही हैं। 2004 में ऐसा ही हुआ था। बीजेपी ने सोनिया गांधी के खिलाफ अरुण नेहरू को मैदान में उतारा तो प्रियंका ने अरुण नेहरू को गद्दार करार देने से भी परहेज नहीं किया था। लेकिन तब मामला सोनिया की लोकसभा सीट का था, जबकि इस बार वरुण तो पड़ोस की सीट से उम्मीदवार हैं और खुलकर कह चुके हैं कि वो अमेठी और रायबरेली में बीजेपी का प्रचार नहीं करेंगे। फिर प्रियंका अपने चचेरे छोटे भाई के खिलाफ इतनी आक्रामक क्यों हैं? कहीं इसकी वजह अमेठी में साग की लड़ाई तो नहीं है? प्रियंका ने अमेठी में राहुल गांधी के प्रचार की कमान संभाल रखी है। अमेठी में डॉक्टर संजय सिंह का अच्छा खासा रसूख है और उनकी पत्नी अमिता सिंह सुल्तानपुर से कांग्रेस की उम्मीदवार है। तो क्या प्रियंका गांधी अमेठी में राहुल की राह आसान बनाने के लिए ये दिखाना चाहती हैं कि वो सुल्तानपुर में अमिता सिंह की खातिर वरुण से भी टकरा सकती हैं? अब वजह चाहे जो भी हो, लेकिन गांधी परिवार के बीच शुरू हुआ ये टकराव हैरत अंगेज है, जो आने वाले दिनों में दिलचस्प मोड़ ले सकता है। प्रियंका गांधी ने वरुण पर बयान तैश में आकर नहीं दिया है। ऐसा भी नहीं है कि प्रियंका वरुण के गलत हाथों में जाने की वजह से हलकान है। जानकार तो ये कहते हैं कि प्रियंका के एक ऐसे ही बयान की वजह से अरुण नेहरू निपट गए थे। मतलब ये कि संजय गांधी के इस संघी बेटे ने गुस्ताखी ये की है कि नेहरू गांधी परिवार के साम्राज्य की सरहद में कदम रख दिया है। कैमरामैन गंगा के साथ मिथिलेश कुमार, इंडिया न्यूज, अमेठी। गांधी परिवार वर्सेस गांधी परिवार की ये लड़ाई किसको नुकसान पहुंचा रही है और किसके लिए फायदे की राजनीति हो सकती है, इस पर बड़ी बहस हम करेंगे। हमारे साथ स्पोक्स पर्सन कांग्रेस से होंगे सलमान सोज साहब, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर अनिल जैन साहब होंगे, हमारे साथ प्रभु चावला जुड़ेंगे एडिटोरियल एक्सपर्ट के तौर पर, साथ ही रविदास मेहरोत्रा समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे और हमारे संवाददाता मिथिलेश अमेठी से होंगे और विपिन चौबे हमारे साथ सुल्तानपुर से हैं। तो सबसे पहले सुल्तानपुर का रुख किए लेते हैं और विपिन, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या लग रहा है आपको, प्रियंका गांधी के ये कहने के बाद कि परिवार के साथ विश्वासघात किया है वरुण ने, कितना नुकसान वरुण को होता हुआ दिखाई दे रहा है? जनता के जहन पे इसका क्या इंपैक्ट गया है वहां की? देखिए, ये अगर इस बयान के मायने सबसे पहले निकाल लिए जाए मुस्कान अनुराग, तो साफ है कि कहीं ना कहीं प्रियंका इस बात से नाराज है कि वो गांधी के गढ़ में दस्तक क्यों दे रहे हैं और ये उनकी टेरिटरी है। उनकी टेरिटरी में अगर कोई उनकी ही विरासत का आदमी, उनके परिवार का आदमी उनको चैलेंज करता है तो इस बात से वो तिलमिलाई हुई है। हालांकि इतिहास बताता है कि ये भी हमने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया कि किस तरह से प्रियंका के एक ऐसे ही बयान ने अरुण नेहरू का सफाया कर दिया था। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या इस तरह का बयान वरुण गांधी के लिए मुश्किलें पैदा करेगा और आने वाले दिनों में क्या वरुण गांधी यहां से चुनाव हार सकते हैं? ऐसे तमाम सवाल हैं। सुल्तानपुर की जनता से इसका जवाब लेते हैं। जिस तरह से प्रियंका का बयान आप लोगों ने सुना होगा, प्रियंका गांधी ने साफ कहा है कि हमारी विरासत पर वरुण गांधी भटक चुके हैं वहां पर और जनता इसका जवाब देगी, जनता उनको सही करेगी। आपको लगता है कि इस बयान के बाद वरुण गांधी का नुकसान हो चुका है यहाँ पे? कतई नहीं, नुकसान नहीं हुआ है वरुण गांधी का, बल्कि और मजबूती से जनता उनको लाइक करती है और जनता मजबूती के साथ उनको वोट करेगी और भारी मतों से ही वो विजयी होंगे। और ये प्रियंका के लिए उनके कहने का वो खाली विरोधाभास ही प्रकट होगा। बाकी वरुण गांधी आप बताइए, कोई फर्क पड़ता है वरुण गांधी पर, इस बयान का, उनके चुनाव पर, उनकी जीत और हार पर? हाँ, फर्क पड़ेगा। वरुण गांधी को गलत दल में चले गए, उनको इस भाजपा में नहीं जाना था। वरुण गांधी अगर गांधी परिवार से जाने जाते हैं तो गांधी परिवार कांग्रेस है और भाजपा उनका विरोधी दल है, शुरू से रहा है, आजादी के पहले से लेके आज तक। और आप बताइए, अरुण नेहरू के बारे में ऐसे ही बयान दिया था जब वो यहाँ गांधी परिवार को टक्कर दे रहे थे। लगता है कि वही इतिहास दोहराया जाएगा और वरुण गांधी को शिकस्त मिलेगी इस तरह के बयान के बाद? नहीं, ऐसा कोई भी बात नहीं है। भाजपा मोदी लहर में पूरी तरीके से पूरा देश डूबा हुआ है और आज के समय में हर युवा, मुस्लिम, हिंदू, हर कोई बदलाव चाहता है, चाहे जो हो जाए। मोदी आना है, अब की बार मोदी सरकार,
चलिए आपकी बार मोदी सरकार, आप बताइए, लगता है कि बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है वरुण गांधी को? कोई नुकसान नहीं होने वाला है। संजय गांधी की विरासत को संभालने वरुण गांधी जी आए हैं। अगर संजय गांधी का एक्सीडेंटल डेथ न हुई होती तो आज राहुल गांधी का वजूद ही नहीं होता इस धरती पे। प्रियंका जी को सोचना चाहिए, पीएम कैंडिडेट तो ओरिजिनल वरुण गांधी थे। अब वो अलग बात है कि मेनका जी के अपमान के बाद अलग पॉलिटिक्स करने लगे। लबालब अनुराग ये है कि कुछ लोग मानते हैं कि नुकसान होगा, लेकिन कुछ लोग ये समझते हैं कि ऐसे बयानों से वरुण गांधी और ज्यादा मजबूत होकर सामने आएंगे। वरुण गांधी और ज्यादा मजबूत होकर सामने आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विपिन आपका। और सीधे अनिल जैन के पास जाना चाहूंगा। हालांकि सलमान सोज साहब से पहला सवाल बनता था, लेकिन वो अभी हमारे साथ पेश नहीं हो पाए। लेकिन डॉक्टर अनिल जैन, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये विश्वासघात शब्द का इस्तेमाल प्रियंका गांधी ने आपके मुताबिक क्यों किया है कि एक वरुण ने परिवार के साथ विश्वासघात किया? इसमें परिवार के साथ विश्वासघात करने वाली जैसी क्या बात है? नहीं, ये तो सही मायने में उनकी सोच को प्रदर्शित करता है कि किस तरह से वो परिवारवादी सोच से ग्रसित हो गई हैं। ये प्रियंका गांधी जिस तरह की भाषा का उपयोग करती है, उनसे ये अपेक्षा नहीं थी। वो शालीन रहती है और शालीनता रखती तो ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन क्योंकि वो सुल्तानपुर चुनाव लड़ने पहुंच गए तो उन्होंने विश्वासघात कर दिया। देश में टेरिटरी डिवाइड कर लेंगे, देश में उनकी सल्तनत नहीं है। ये देश डेमोक्रेटिक देश है, लोकतांत्रिक देश है। इसमें इस तरह की भाषा और इस तरह की टेरिटरी अपने मन से तय कर देना, ये सर्वथा गलत है। ये उनकी सामंतवादी और परिवारवादी सोच का प्रतीक है। इससे उन्हें बचना चाहिए। ठीक है, वरुण गांधी ने अभी, मैं आपको डॉक्टर अनिल जैन रोकूंगा। मैं मिथिलेश के पास रुक करूंगा। हम मिथिलेश के पास जाएंगे। मिथिलेश इस वक्त अमेठी में और उनके साथ कांग्रेस नेता और कांग्रेस के नेशनल स्पोक्स पर्सन अखिलेश प्रताप सिंह इस वक्त जुड़ रहे हैं। माफ कीजिएगा, अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस के नेता जुड़ रहे हैं। मैंने नेशनल स्पोक्स पर्सन कह दिया। मैं मिथिलेश अखिलेश जी से यही पूछना चाहूंगा कि ये विश्वासघात की परिभाषा कैसे देंगे? प्रियंका ने ये शब्द क्यों इस्तेमाल किया कि विश्वासघात किया है वरुण गांधी ने परिवार के साथ? जी बिल्कुल अनुराग, बड़ा सवाल है कि आखिर में प्रियंका गांधी ने ऐसा क्यों कह दिया कि विश्वासघात किया है। और अखिलेश प्रताप अमेठी रायबरेली में प्रियंका गांधी होती हैं तो अक्सर उनके हर दौरे में लगभग रहते हैं। आपने देखा होगा अखिलेश जी, इस तरह की तलखी कभी प्रियंका से नहीं सुनी गई, नहीं देखी गई। विश्वासघाती कैसे हो गए वरुण गांधी? देखिए, विचारधारा की बात है। व्यक्ति विचारधारा में गौण हो जाता है। उस विचारधारा के, जिस विचारधारा की कांग्रेस पार्टी, प्रियंका जी, सोनिया जी, राहुल जी, कांग्रेस के और लोग हैं, ये कांग्रेस के में विश्वास करने वाले जो लोग हैं, उस विचारधारा के विपरीत ऐसी विचारधारा कि जो इस देश को सबको साथ लेके चलने की न हो, जो कट्टर हो, जो हिंसक हो, जो बहुत से वर्ग विशेष के प्रति भी एक समान मत न रखती हो, जैसे आप देखें महिलाओं के प्रति, तो उस विचारधारा में यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो काफी करीबी भी है, तो एक दुख होता है, तकलीफ होती है कि ऐसे व्यक्ति को उस विचारधारा में नहीं जाना। तकलीफ होती है, बात समझ में आती है। आपके विरोधी हैं, आपके विरोधी विचारधारा में हैं, लेकिन धोखेबाज कैसे हो गए? नेहरू गांधी परिवार के ही वारिस हैं। विचारधारा की धोखेबाजी है, व्यक्तिगत बात नहीं हो रही है। ये राजनीतिक विचारधारा जो है, नहीं, व्यक्तिगत बात की है। मिथिलेश अखिलेश जी को बताएं, उन्होंने कहा परिवार के साथ विश्वासघात है। परिवार के साथ विश्वासघात प्रियंका ने कहा। लेकिन नहीं चलती। बिल्कुल नहीं अखिलेश जी, लेकिन कहा है परिवार के साथ विश्वासघात। उनके शब्दों को आपने सुना होगा और आपको मालूम है शब्दों का मतलब। परिवार के साथ क्या विश्वासघात किया? ये परिवार भी इसी विचारधारा के नाते जाना जाता है। ये परिवार भी इस विचारधारा का बहुत बड़ा ध्वजवाहक है। फिर वही बात आती है कि व्यक्तिगत रिश्ते अलग होते हैं, व्यक्तिगत बात अलग होती है। यहां तक भी प्रियंका जी ने कहा है कि अगर मेरे बच्चे भी इस विचारधारा के विपरीत जाएंगे तो भी हम उनके मुखर विरोधी होंगे। एक और महत्वपूर्ण सवाल है, प्रियंका गांधी ने अरुण नेहरू के लिए कहा था कि मेरे पिता की पीठ में छुरा भोंकने वालों को समर्थन करेंगे आप, तो इस बार फिर से विश्वासघाती कहा है। आपको लगता है कि सुल्तानपुर में नुकसान होगा वरुण गांधी का? सिर्फ एक सीट की बात यहां पे नहीं हो रही है। जो दल चुनाव लड़ रहा है, जिसके मुखिया प्रोजेक्ट किए गए हैं, आपको लगता है कि सुल्तानपुर में नुकसान होगा वरुण गांधी का? सिर्फ एक सीट की बात यहां पे नहीं हो रही है। जो दल चुनाव लड़ रहा है, जिसके मुखिया प्रोजेक्ट किए गए हैं, उससे इस देश के हमारे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ताना बाना को एक खतरा है। ये हर कोई महसूस भी करता है, यहां तक कि बीजेपी के अंदर के लोग भी इस बात को महसूस करते हैं। ठीक है, लड़ाई है
उससे है, उस विचारधारा से। लेकिन आखिरी सवाल मेरा आपसे, आखिरी सवाल, किसके लिए धोखेबाज कहा? संजय गांधी के लिए जो जा चुके थे बीजेपी में? जो भी मैंने कहा, अभी चाहूंगा संजय सिंह कोई विचार, मैंने कहा ना कि विचारधारा से जिसने धोखा दिया है, बात उसकी है। कोई भी व्यक्ति जो उस विचारधारा का, चाहे वो योद्धा हो, चाहे रथी हो, चाहे महारथी हो। ठीक है मिथिलेश, हम लौटेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद। अखिलेश जी ने बात की। सलमान सोज साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि पिछले 5 मिनट से लगातार विचारधारा और इसके इर्द गिर्द ही घुमा रहे हैं अखिलेश प्रताप सिंह। सीधे सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस सवाल का सीधा जवाब देंगे। परिवार के साथ विश्वासघात, ये शब्द प्रियंका ने वरुण के लिए इस्तेमाल क्यों किए? परिवार के साथ विश्वासघात इसमें कैसे हुआ? देखिए, सीधी सी बात है कि जो कांग्रेस पार्टी है, हमारी जो आइडियोलॉजी है वो ये सिंपल सी आइडियोलॉजी है, कोई तूफान की आइडियोलॉजी, सिंपल सी आइडियोलॉजी है कि हिंदुस्तान के सब लोग साथ चलेंगे और हम एक दरमियानी रास्ता अपनाएंगे जिसमें न हम राइट विंग का इस्तेमाल करेंगे न लेफ्ट विंग का इस्तेमाल करेंगे, हम अपने सेंटर में चलेंगे और सबको साथ लेके चलेंगे। और जहां तक वरुण गांधी का सवाल है, उन्होंने जो रास्ता अपनाया है, बीजेपी का रास्ता, वो हमारे से अलग है। तो जो प्रियंका जी ने कहा, ये फैमिली टी पार्टी नहीं है, ये फैमिली की कोई चाय की दावत नहीं है, ये फैमिली की लड़ाई नहीं है, ये आइडियोलॉजी की लड़ाई है। तो हमारा तो ये है कि भाई जो भी हमारी आइडियोलॉजी के साथ चले वो हमारे साथ चले। तो फिर यहां पर अगर फैमिली में हो कोई ऐसी आइडियोलॉजी के साथ ना चले, विश्वासघाती हो जाएगा, अपना रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। नहीं, बीजेपी के तो जितने लोग हैं आपकी आइडियोलॉजी के खिलाफ हैं, फिर वरुण गांधी ही क्यों? प्रभु के पास जाऊंगा मैं। प्रभु, आइडियोलॉजी की याद, विचारधारा की याद क्या कांग्रेस को, प्रियंका गांधी को इसलिए आ रही है क्योंकि उन्हें लगता है कि वरुण उनके गढ़ में सेंध लगा रहे हैं, इसीलिए वरुण पर इतना तल्ख निशाना, इतनी तल्ख टिप्पणी? एक बात तो ठीक है कि सुल्तानपुर, रायबरेली, अमेठी में से कोई भी गांधी परिवार का आदमी लड़ता नहीं था, बजाय के जो परिवार के सदस्य जैसे प्रियंका है या राहुल है या संजय जी थे या राजीव गांधी थे, इंदिरा गांधी जी थी, इवन अरुण नेहरू और शीला कौल भी उस इलाके में से लड़ती थी। परंतु ये पहली बार है कि जो परिवार का सदस्य नहीं है वो वहां से चुनाव लड़ रहा है, तो इससे थोड़ी तकलीफ तो होती है। क्योंकि ये बात भूलनी चाहिए, प्रियंका जी ने जो तलख शब्द यूज की है कि सुल्तानपुर में अगर राहुल अपने आप को ये एस्टेब्लिश करने के लिए तैयार हो जाते हैं, वरुण का नाम एस्टेब्लिश हो जाता है, तो वहां पर गांधी परिवार की जो मोनोपोली है वो टूट जाएगी, ऐसा उनको खतरा लगता है। आज सुल्तानपुर है, कल को रायबरेली होगा, उसके बाद अमेठी होगा, क्योंकि ये 100 किलोमीटर के डिस्टेंस के पड़ते हुए हैं। इसमें से केवल बीजेपी ने कभी जीती नहीं है, बहुत मुश्किल से जीती है, और इसलिए लगता है कि परिवार को तकलीफ हो रही है कि गांधी परिवार का अपना व्यक्ति जो है, ये इन्होंने इलाके बांटे हुए थे, जो पीलीभीत से वहां नहीं जाएंगे या मेनका कभी वहां पे कैंपेन करने नहीं जाती है, इसलिए तकलीफ तो जरूर हो रही है। परंतु कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भूलना नहीं चाहिए कि कांग्रेस के अंदर ऐसे बड़े नेता हैं जिनके अपने भाई बहन किसी और पार्टी में काम कर रहे हैं, दूसरा किसी और पार्टी में काम कर रहा है। तो अगर वरुण किसी और पार्टी में जा रहे हैं तो इसको डेमोक्रेटिक तरीके से लेना चाहिए, उसका विश्वास करना चाहिए। परंतु खतरा जरूर लगता है कि वरुण अगर वहां से जीत जाते हैं तो कांग्रेस के जो वहां पर एक फिएफडम बनी हुई है उसके अंदर एक सेंध जरूर लग जाएगी। सेंध जरूर लग जाएगी। डॉक्टर अनिल जैन, ये शुरुआत कहां से हुई? क्या ये मान लिया जाए कि जनवरी में जिस वक्त सुगबुगाहट हो रही थी कि कांग्रेस के पीएम पद के उम्मीदवार राहुल हो सकते हैं, उस वक्त मेनका गांधी का एक अटपटा सा तल्ख बयान सामने आया था कि नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की लड़ाई शेर और चिड़िया वाली लड़ाई होगी? क्या ये लड़ाई वहां से शुरू मानी जाए या फिर लड़ाई में प्रियंका के बयान से शुरू मानूं, जिसमें उन्होंने जनता से अपील की बाकायदा कि आप अगर समझ रहे हैं कि मेरे परिवार का कोई आपके सामने है तो ये गलत बात है, वो भले ही मेरे भाई हो लेकिन वो गलत रास्ते पर भटक गए? नहीं, लेकिन जिस तरह की भाषा प्रियंका जी ने उपयोग की है, जिस तरह की भाषा प्रियंका जी ने की है उपयोग, वो सही मायने में वो इस तरह की भाषा की ना तो उनके मुंह से शोभा देती है, ना किसी को ऐसी भाषा की उनसे अपेक्षा थी। क्योंकि वो एक बौखलाहट जिससे जाहिर होती है कि सुल्तानपुर में वरुण गांधी जीतने जा रहे हैं, इसकी बौखलाहट जरूर पता लगती है कि इस समय जो सारे देश का वातावरण है
पूरा देश मोदी में है। नहीं, डॉक्टर अनिल जैन, उत्तर प्रदेश में डॉक्टर अनिल जैन, बौखलाहट तो सबसे पहले मेनका गांधी की सामने आई ना, जब उन्होंने कहा कि शेर और चिड़िया की लड़ाई है। या फिर अगर वरुण ने अमेठी मॉडल की तारीफ की कि वहां विकास हुआ है, राहुल गांधी की तारीफ की, तो मेनका ने साफ तौर पर कहा कि बड़ा भोला भाला है वरुण, उसे नहीं पता, कोई भी कुछ कह देता है तो वो उस बात को भाषण में बोल देता है। मैंने देखा है अमेठी में किसी तरह का कोई विकास नहीं हुआ है। तो बौखलाहट तो इसे भी कह सकते हैं। नहीं, देखिए ऐसा है, जो आप ऐसे साल भर पहले सोनिया जी ने किसके लिए क्या कहा और नहीं, मैं तो इसी चुनाव से संबंधित बातें कर रहा हूं। बात नहीं, पिछली साल तो मैं जा ही नहीं रहा। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जिस प्रकार प्रियंका जी ने जिस भाषा का उपयोग किया है 3 दिन से, और वरुण गांधी ने जिस प्रकार का संयम रखा है, जिस तरह की शालीनता प्रदर्शित की है, वो काबिले तारीफ है। इसका मतलब यह है कि उनके कैंप में बौखलाहट है कि वरुण गांधी जीत रहे हैं और क्या पता अमेठी और रायबरेली में क्या हो। इस बात से चिंतित है प्रियंका गांधी, और स्वाभाविक है परिवार के लिए चिंतित होना उनका फर्ज भी बनता है, भाई के लिए, मां के लिए चिंतित होना फर्ज बनता है। लेकिन साथ ही दूसरे भाई को इस तरह से कोसना या धोखेबाज कहना, कोई विचारधारा की अगर लड़ाई भी है तो विचारधारा जो अपनी विचारधारा में नहीं है वो धोखेबाज तो नहीं हो जाता। दूसरे हम आपको धोखेबाज तो नहीं कह रहे। अगर कांग्रेस की विचारधारा अलग है, भाजपा की विचारधारा अलग है, कम्युनिस्टों की विचारधारा अलग है, इसका मतलब एक जो विचारधारा को नहीं मानेगा वो धोखेबाज हो जाएगा, वो विश्वासघाती हो जाएगा। ये शब्द ठीक उपयोग नहीं है, ये राजनीतिक शब्द नहीं है, ये मर्यादित शब्द नहीं है। इसको सही मायने में कांग्रेस को डिफेंड नहीं बल्कि समझाना चाहिए प्रियंका जी को कि उनके मुंह से इस तरह के शब्द निश्चित रूप से शोभा नहीं देते, अपेक्षित नहीं है, उनको बदलने चाहिए, अपना तौर तरीका बदलना चाहिए। सलमान साहब, थोड़ी बात मुझे सही लग रही है डॉक्टर अनिल जैन की, क्योंकि जब तक पीलीभीत से लड़ रहे थे वरुण, तब तक विचारधारा के आधार पर वो किसी तरह विश्वासघाती नहीं महसूस हुए कांग्रेस पार्टी को। बिल्कुल दरवाजे पर आकर के जब उन्होंने अपनी दावेदारी ठोकी तब वो आपको विचारधारा के आधार पर विश्वासघाती लगने लगे। क्या ये सच नहीं है? देखिए, मुझे जैन साहब से कोई लेक्चर नहीं लेना कि मर्यादा क्या है, ये क्या है, कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी चीज शोभा देती है। इनके सीनियर लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने जो बेहुदा बातें प्रियंका जी के बारे में की हैं, उससे तो हिंदुस्तान की तमाम जो मां बहनें हैं, घर के नहीं है, उठी होंगी। वो पार्टी के हैं, वो घर के नहीं है। जो सुब्रमण्यम स्वामी के नहीं, सुनिए, जो सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रियंका जी के बारे में कहा, इनको पता होना चाहिए, इनको फिर पूछना चाहिए क्या चीजें शोभा देती है। सुब्रमण्यम स्वामी के बयान से प्रियंका का बयान तो प्रेरित नहीं हो सकता ना। सलमान सोच साहब, वरुण और प्रियंका बनी रही है ना, वरुण और प्रियंका बनी रही है। मैं इनको थोड़ा नहीं, सुनिए बात, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि जो बीजेपी लेक्चर दे रही है प्रियंका जी को, बयान दिया उसका लेक्चर उनके। सलमान साहब, जिस तरह से आप जिस शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, आप वरुण गांधी, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए जैन साहब, प्रियंका जी के बयान, जैन साहब, आप दिया है, देखिए जैन टीवी पर जैन साहब, आप अपनी बात, जैन साहब, एक बात मुझे समझ नहीं आती, आप दूसरों की बात क्यों काटते हैं? अभी जैन साहब, मैंने आपकी बात काटी, आप मुझे बताइए, मैंने आपको टोका? चलिए बोल लीजिए सलमान साहब, फिर मैं प्रभु चावला जी के पास एक अहम सवाल लेकर जाऊंगा। बात बोली और आप, मेरे कहने का सिंपल तरीका ये है कि ये फैमिली अफेयर नहीं है, ये पॉलिटिक्स है, आइडियोलॉजिकल बैटल है, वॉर है, जिसमें कांग्रेस पार्टी कॉम्प्रोमाइज किसी के साथ नहीं कर सकती जी। किसी के साथ नहीं, अपने भी हों, ठीक है, इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। रविदास मेहरोत्रा भी मेरे साथ हैं, मैं उनके पास भी जाऊंगा। एक साथ चले, ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। प्रभु, 2004 का अगर सिनारियो देखें तो साफ तौर पर अरुण नेहरू के लिए प्रियंका ने इससे भी ज्यादा तल्ख शब्दों का इस्तेमाल किया था। उन्होंने जनता से कहा था कि इस जैसे गद्दार को आपने इस क्षेत्र में घुसने भी क्यों दिया, और नतीजा ये हुआ कि जब चुनाव के नतीजे आए तो अरुण नेहरू चौथे नंबर पर थे। क्या इस बार इसी तरह का कुछ नतीजा वरुण गांधी को भी प्रियंका के ये तल्ख शब्द दिखवा सकते हैं? नहीं, उस पर क्या था कि अरुण नेहरू जी भी उसी इलाके में लड़ रहे थे, इसलिए उनके खिलाफ तो पहले एक बार जीत चुके थे, वो कानपुर से जीते थे जहां से। मैं बोल रहा हूं, मेरे को बोलने दीजिए प्लीज। वरुण गांधी जो है, मैं उनकी बात ही को रिपीट कर रहा हूं, वरुण गांधी इस पर लड़ रहे हैं चुनाव सुल्तानपुर से, जबकि ऐसा माना जाता है कि मोदी की वेव है,
कि सारा का सारा दारोमदार डिपेंड करता है यूपी में बीजेपी को कितनी सीटें मिलती हैं। तो वरुण को जब पीलीभीत से शिफ्ट किया गया, उनको लगता था कि पीलीभीत के अंदर शायद वो चुनाव ना जीत पाए, जिस तरह के केस हुए वहां पर माइनॉरिटीज का पूरा पोलराइजेशन हो सकता है, इसलिए सुल्तानपुर के अंदर शिफ्ट कर दिया गया। और सुल्तानपुर के अंदर क्योंकि ब्राह्मणी का डोमिनेशन भी ज्यादा है, ठाकुरों का अपर कास्ट का डोमिनेशन ज्यादा है, इसलिए लगा कि बीजेपी को वहां वरुण को भेजने से वहां पर किसी न किसी की जीत हो सकती है, एक सीट बीजेपी की और बढ़ सकती है। परंतु जो अरुण नेहरू के बारे में कहा था कि अरुण नेहरू को पहले भी राजीव गांधी ने अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से निकाल दिया था, जबकि वो हार्ट अटैक उनको हुआ था, वो कश्मीर में हॉस्पिटल में थे, तभी उनको अपनी कैबिनेट से हटा दिया गया था, उनका डिपार्टमेंट भी छीन लिया गया था। तो अरुण नेहरू और राजीव गांधी जी के अंदर जब सरकार में तब से एक माडमटाव था, जिसके लिए अपने को रिफ्लेक्ट कर, जो प्रियंका जी हैं अपने फादर की जो पीड़ा है वो रिफ्लेक्ट कर रही थी। परंतु उसका असर ये हो कि बाकी जगह भी सब बीजेपी हार गई थी, इसलिए खाली अरुण नेहरू नहीं हारे थे, सारी पार्टी का हालत बुरा हुआ था। तो उस परिपेक्ष में आप नहीं देख सकते कि अगर प्रियंका ने अरुण नेहरू के खिलाफ बोला तो चुनाव हार गए। वो परिपेक्ष और था कि बीजेपी सीटें ही नहीं जीती थी, तब उसको 29 या 30 कुछ सीटें जीती थी। तो ये हो सकता है कि अब जो हो रहा है वो मोदी की वेव मान करके वहां पर उनको भेजा गया है। अगर मोदी की वेव नहीं है तो सुल्तान में वरुण भी हारेंगे, अगर मोदी की वेव है तो वरुण जीतेंगे, बिल्कुल हार को रोक नहीं सकता उनको। तो प्रियंका उनके बारे में क्या सोचती हैं, उनको क्योंकि उनका भाई है, उनको कहने की एक अधिकार है, परंतु जिस भाषा का उन्होंने प्रयोग किया वो शायद उचित नहीं है। डेमोक्रेसी में इस तरह की भाषा करनी नहीं चाहिए, ये मेरा कहना है। ये आपका कहना। रविदास मेहरोत्रा जी, आपकी क्या राय है इस पूरे विषय पर? प्रभु ने साफ तौर पर कहा कि अगर मोदी की वेव है तो प्रियंका कुछ भी कर ले, वरुण का कोई बाल बांका नहीं कर सकता, लेकिन वो ये मानते हैं कि जिस शब्द शैली का वो इस्तेमाल कर रही हैं वो राजनीतिक नहीं है। देखिए, वरुण गांधी जो है वो, अनुराग जी, ये तो है नहीं कि आज छोड़ के पार्टी आए हूं, कांग्रेस पार्टी या परिवार। अगर आप कुछ पूरे पहले जाएं इतिहास में, तो जब इंदिरा गांधी जीवित थी उन्हीं के सामने मेनका गांधी को घर से बाहर निकाल दिया गया था जी। और मेनका गांधी ने संजय गांधी विचार मंच नाम से एक पार्टी खड़ी करी थी और इंदिरा गांधी के खिलाफ उस समय चुनाव लड़ने की तैयारी में वो थी। लेकिन बाद में इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई और फिर संजय गांधी विचार मंच ढीला पड़ गया और वो उस वक्त बीजेपी में आ गई। ये आज की बात तो है नहीं। तो आज ये कहना कि परिवार से विश्वासघात किया है, ये मैं समझता हूं कि आज कहना ये उचित नहीं है। और ये तो बहुत पहले जो है ये मेनका गांधी को इंदिरा गांधी कहते हुए परिवार से निकाल दिया गया था, तो इसलिए ये बात आज कहना ठीक नहीं है जी। दूसरी बात जो है कि जो कहीं नरेंद्र मोदी की हवा है, तो नरेंद्र मोदी की हवा की बात नहीं है। चलिए, नरेंद्र मोदी की हवा पर फिर किसी दिन बहस कर लेंगे। रवि वहां से लड़ रहे हो, मैं लौटूंगा आपके पास, आज सिर्फ प्रियंका और राहुल पर रहेंगे, नरेंद्र मोदी की हवा की बात ही नहीं करेंगे आज। अमेठी चलूंगा, मिथिलेश को हम फ्री कर देते एक सवाल लेकर के, क्योंकि मिथिलेश को एक अहम रिपोर्टिंग पे जाना है। मिथिलेश, प्रियंका ने जो ये बात कही है इसका क्या इम्पैक्ट अमेठी के लोगों पर है? जी बिल्कुल अनुराग, हमारे साथ अमेठी के लोग हैं, इनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि वाकई प्रियंका गांधी कहने के बाद क्या अमेठी के लोग भी मानते हैं कि नेहरू गांधी परिवार के साथ धोखा किया है वरुण गांधी ने? देखिए, अगर कोई ये कहता है कि नेहरू गांधी के परिवार के साथ धोखा हुआ है, तो धोखे की शुरुआत तो वरुण जी की माता जी मेनका गांधी जी, वरुण की मां मेनका से प्रॉब्लम है। आप कहाँ अमेठी के रहने वाले हैं? वाकई वरुण गांधी ने धोखा दिया है नेहरू गांधी परिवार को? वरुण गांधी ने तो नहीं दिया है, मेनका ने दिया है। और भी लोग हैं, उनसे अनुराग रिएक्शन लेते हैं। आप वरुण गांधी को जानते हैं? क्या उन्होंने धोखा दिया है नेहरू गांधी परिवार को? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, वरुण गांधी ने नहीं दिया, लेकिन उनकी मां मेनका गांधी ने जरूर धोखा। आपको लगता है कि सटा हुआ सुल्तानपुर का इलाका है, आपको मालूम है, वहां असर होगा प्रियंका गांधी के कहने का? नहीं, असर तो बिल्कुल होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आप क्या अमेठी के ही रहने वाले हैं? पहाड़गंज का रहने वाला हूँ, पहाड़गंज की गौरीगंज के रहने वाले हैं आप। प्रियंका गांधी ने कहा कि धोखेबाज हैं वरुण गांधी, आपको भरोसा है प्रियंका गांधी के शब्दों पर? नहीं, प्रियंका जी ने ये नहीं कहा कि वरुण जी धोखेबाज हैं, ठीक है, ये तो परिवार को धोखा दिया है। नहीं, उन्होंने ये कहा कि मेरा भाई है, मेरे परिवार के हैं, वो गलत बहुत पीछे है, ये इन्हें जानकारी नहीं है शायद कि क्या आपको अभी मानते हैं वरुण गांधी को धोखेबाज? नहीं, वरुण गांधी की मां को मानते हैं हम लोग। अनुराग, यहीं पे जो अमेठी में
हम खड़े हैं और मेरे पीछे ठीक प्रियंका गांधी मुंशीगंज गेस्ट हाउस में है, जहां कार्यकर्ताओं की बैठक ले रही हैं। और यहाँ भी जो हमारे पीछे नजर आ रहे होंगे, ये भी इसमें ज्यादातर कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। इनका ही मानना है कि वरुण गांधी ने धोखा नहीं दिया। मेनका गांधी की बात कुछ और अलग है। और मेरे पीछे ठीक प्रियंका गांधी मुंशीगंज गेस्ट हाउस में है, जहां कार्यकर्ताओं की बैठक ले रही हैं। और यहाँ भी जो हमारे पीछे नजर आ रहे होंगे, ये भी इसमें ज्यादातर कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। इनका ही मानना है कि वरुण गांधी ने धोखा नहीं दिया। मेनका गांधी की बात कुछ और अलग है। मेनका गांधी की बात कुछ और है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मिथिलेश आपका वहां के लोगों से बात कराने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। प्रभु, क्या जो मां के यानी मेनका के धोखे की बात कर रहे हैं, उसका परिणाम वरुण को भुगतना पड़ सकता है क्या? लोगों का रिएक्शन तो यही बता रहा है। ये तो एक ऐतिहासिक घटना है। मेरे को याद है जब 1980 के अंदर संजय गांधी की ट्रेजिक मृत्यु हुई थी, उसके बाद जब उनको घर से निकाला गया या घर छोड़ के गई थी, वो भी एक राजनीति में आना चाहती थी। उनको लगता था इंदिरा जी चाहती नहीं है कि राजनीति में आए, इसलिए वो घर छोड़ करके अलग से चली गई थी। वरुण उस वक्त बहुत छोटे थे, गोदी में उनको ले गई थी। मैंने स्टोरी भी इंडिया टुडे में तब लिखी थी। तो ये पुरानी बात है। वरुण उस वक्त 1 साल का भी नहीं था शायद, तो इसलिए वो अपने अलग से रहने लग गए हैं। पर उसको आप नहीं कह सकते मेनका का भुगतना पड़ा, कि मेनका ने कभी परिवार के खिलाफ कुछ नहीं बोला। ये आपस में एक दूसरे के खिलाफ बोलते नहीं है, मिलते भी रहते हैं, या सोशल फंक्शन में मिलते हैं। राजनीति में जब आते हैं थोड़ा बहुत मनमुटाव होता रहता है। मेरे को लगता है ये तलखियत जो आ रही है, ये इस वक्त आ रही कि सुल्तानपुर में चले गए, कि ऐसा एक अंडरस्टैंडिंग था इनका आपस में कि ये लोग एक दूसरे के क्षेत्रों में नहीं जाएंगे। मेरे को लगता है कि एक बार पहली बार हुआ है कि वरुण गांधी ने सोचा कि उनको वहां भेजा जाए। हो सकता है कि मोदी जी की स्ट्रेटेजी हो कि परिवार के एक आदमी को उनके बेस्टियन में खड़ा कर दे, उनके जितनी भी जहां पर उनका कंट्रोल है वहां पर खड़ा कर दिया, कि वहां की तीनों सीटें लगभग कांग्रेस हमेशा जीतती चली आई है। तो प्रभु, ये वरुण की गलती कहेंगे या बीजेपी की गलती परिवार का कहेंगे? आदमी दूसरी पार्टी से लड़कर ये बीजेपी ने गलती करवाई है, वरुण ने गलती नहीं कहूंगा, ये स्ट्रैटेजी है, राजनीतिक स्ट्रैटेजी है। नहीं, गलती मैं इसको नहीं कहूंगा, ये स्ट्रैटेजी है राजनीतिक की गांधी परिवार की मोनोपोली उस एरिया में तोड़नी है। वहां पर 3-4 सीटें जो प्रतापगढ़ भी है, साथ में लगता है प्रतापगढ़ से भी कांग्रेस जीतता है, सुल्तानपुर से भी जीतता है, अमेठी से भी जीतता है, यहाँ पर अपना रायबरेली से भी जीता है। तो वहां पर सेंध लगाना जरूरी था। ये स्ट्रैटेजी हो सकती है और इसको उसी स्पिरिट में लेना चाहिए कि गांधी परिवार का एक व्यक्ति दूसरी पार्टी से लड़ता है तो परिवार का सदस्य। तो इसलिए मेरे को लगता है कि गलती कोई नहीं है। राजनीति के अंदर आप नहीं फैसला कर सकते कि कौन कहां से लड़ेगा। डेमोक्रेसी है, मैं कहीं से भी लड़ सकता हूं, कहीं से भी मेरी पार्टी लड़ा सकती है। अगर वरुण को कहा गया कि वहां से लड़िए तो वो लड़ना जा रहे हैं। तो इसमें तलखेत दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर उन्होंने कहा कि परिवार का एक सदस्य भटक गया, उनका प्रयोग किया था कि भटक गया है और आप लोग उनको सबक सिखाइए, इनडायरेक्टली कहने का मतलब है कि आप वरुण को हराइए। उनका कहने का मतलब यही था। परंतु मैंने पहले भी कहा कि वरुण अपनी ताकत के सिर पर नहीं गए हैं, वो सिर्फ मोदी वेव को लेकर के गए हैं वहां पर, कि मोदी के नाम से शायद वहां पर उस इलाके के अंदर गांधी परिवार का दूसरा सदस्य जो किसी और पार्टी से लड़ रहा है वो भी उस पे कब्जा कर सकता है। ये एक लड़ाई है कि उस इलाके के अंदर गांधी परिवार के कौन से धड़े का कंट्रोल है। जी अनिल जैन, इसका मतलब ये हुआ कि बाकायदा रणनीति के तहत सोच समझ करके अमेठी और रायबरेली के किले में सेंध लगाने की शुरुआत के चलते वरुण गांधी को सुल्तानपुर दिया गया। नहीं अनुराग, बेसिकली आपका ये प्रश्न ही गलत है कि बीजेपी की गलती है कि वरुण गांधी की। ये गलती का प्रश्न ही नहीं है। देश में कोई भी व्यक्ति कहीं से भी खड़ा हो सकता है। ये देश में लोकतंत्र है, वो लोकतंत्र में पार्टी तय करती है कि कौन प्रत्याशी कहां से लड़ेगा। अगर पार्टी ने उनको सुल्तानपुर से लड़ने को तय किया है तो इसमें किसी की गलती नहीं है, ये पार्टी का निर्णय है। नहीं, आप गलती अपने सर पे मत लीजिए, उसका मतलब ही स्ट्रेटेजी से था मेरा, वही रणनीति, उसी की बात की जा रही है। हाँ, तो रणनीति में पार्टी तय करती है किसको कहां से लड़ाए। वो वरुण गांधी को उधर सुल्तानपुर से लड़ाने की बात पार्टी ने सोची और उन्होंने लड़ा है वहां से। इस बात से प्रियंका जी की इस तरह की खींच उतरना ये अनपेक्षित है, और इस भाषा में खींच उतरना ये गलत है। गलत तो ये है, गलत उनका लड़ना नहीं है। लोकतंत्र में तो कहीं ना कहीं से आदमी लड़ेगा ही, और वहां से लड़ना कोई किसी की मलकियत नहीं है, कहीं कोई भी टेरिटरी। ये जरूर है कि इन्होंने आपस में इस बात का लिहाज रखा है कि भाई आपस में एक दूसरे के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं, और एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसे शब्दों का भी प्रयोग नहीं कर रहे हैं। ना करना चाहिए, ठीक है, कुछ ना कुछ पारिवारिक मर्यादाओं का भी ध्यान रखना चाहिए और विचारधाराओं का भी ध्यान रखें, ठीक है, लेकिन शब्द और चीज उतारने का तरीका बदले। ठीक है। सलमान सोह साहब, यही मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इस लोकतंत्र में कोई भी स्वतंत्र है कहीं से भी लड़ने के लिए,
फिर क्या आपत्ति है, फिर इतनी तल्ख जुबानी क्यों? मैं फिर वही सवाल दोहराऊंगा कि जब तक वो पीलीभीत में थे आपको आपत्ति नहीं हुई, ना उनकी विचारधारा से ना उनके परिवार के होने से। आज अगर वो सुल्तानपुर आते हैं तो इसमें इतना कड़वा बोलने की जरूरत क्या है, जिसको प्रभु भी कह रहे हैं कि वो राजनीतिक भाषा नहीं हो सकती। रविदास मेहरोत्रा भी मान रहे हैं कि भाई इस तरीके से तो कम नहीं बोलना चाहिए था, और अनिल जैन को तो आपत्ति है ही। देखिए, जहां तक वरुण गांधी का सवाल है, सुल्तानपुर का सवाल है, वरुण गांधी हो या कोई भी बीजेपी के लीडर वहां हो, हम उनका डट के मुकाबला करेंगे। कोई कंसेशन नहीं हो सकती। तो चुनाव में बैलेट के जरिए लड़िए ना, वैसी है सलमान सोह साहब, बैलेट के जरिए लड़िए ना। सुनिए बात, हाँ नहीं बैलेट के, और देखिए नहीं, एक मिनट, हाँ उसी में बैलेट पे ही लड़ेंगे। लेकिन एक बात, जो आप ये कह रहे हैं कि कैसी बातें, कैसे अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं, प्लीज मुझे ऐसा मत कहिए, क्योंकि आप देखिए सुब्रमण्यम स्वामी से लेकर इनके सबसे बड़े लीडर नरेंद्र मोदी तक कैसी कैसी बातें करते हैं। नहीं, फिर तो कहिए दिग्विजय सिंह का भी नाम आ जाएगा, बात कीजिए, वो छोड़ दीजिए। सतरथ चतुर्वेदी का भी नाम आ जाएगा, वो छोड़ दीजिए ना। लैंग्वेज की बात है, अगर लैंग्वेज की बात है, नहीं लैंग्वेज मैं कह रहा हूँ ना, सिर्फ वरुण और प्रियंका पर रही है। अगर आपको लैंग्वेज पे प्रॉब्लम है, मिस्त्री ने क्या किया? नहीं क्यों, अगर आप लैंग्वेज की बात करते तो फिर देखिए कि कैसी बातें करते बीजेपी। नहीं देखिए, वरुण ने माफ कीजिएगा, आपने एक अगर नहीं सलमान सोह साहब, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इसी मुद्दे पर रहे थे, वरुण और प्रियंका पर रही है। वरुण ने आज कहा कि उन्होंने कभी मर्यादा की लक्ष्मण रेखा नहीं लांगी, तो वो प्रियंका को लांघने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, उन्होंने कोई ऐसी लक्ष्मण रेखा नहीं लांगी, कोई ऐसी बात नहीं हुई। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि भाई ये फैमिली अफेयर नहीं है, ये कांग्रेस और कांग्रेस के खिलाफ जो पार्टियां हैं, जो हमारी नजर में हिंदुस्तान के खिलाफ काम करती हैं, वो उनके बारे में ये है कि भाई आप अपना रास्ता वहां से, आपका हमारा रास्ता इधर से है। जब तक कि वो उस रास्ते में सुधार न लाए, तब तक वो हमारे साथ ऐसे कैसे चल सकते हैं? उनका अलग रास्ता है, बिल्कुल अलग रास्ता है, आइडियोलॉजिकली अलग रास्ता है, जिसको आप विचारधारा कहते हैं। इसमें कोई जोड़ नहीं हो सकता। ये फैमिली अफेयर नहीं है, ये बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई है, और तब तक लड़ाई होगी जब तक बीजेपी ये न मान ले कि सब हिंदुस्तानी एक साथ चलेंगे। ठीक है सलमान सोह साहब, आप कह रहे हैं कि ये बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई है, लेकिन प्रभु मुझे नहीं लग रहा कि ये सिर्फ अब बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई रह गई है। मेनका गांधी, सोनिया गांधी अपने तरीके से जैसे भी एक दूसरे से लड़ती रही हों, मतभेद रहे हों आपस में, लेकिन भाई बहन का मतभेद इस तरीके से पहली बार सार्वजनिक हुआ है। क्या आप ये मानते हैं कि सिर्फ लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी की है? मैं तो मानता हूं बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई है ही नहीं, लड़ाई मोदी और गांधी परिवार की है। बीजेपी से गौड़ हो गई है, बीजेपी का नाम कहीं नहीं है, बीजेपी के नाम पर मोदी का पोस्टर लग गया है, तो मोदी के नाम से वोट माने जाते हैं। और मोदी जी ने पिछले 6 महीने से अंदर एक ऐसा मौका नहीं छोड़ा कि गांधी परिवार के ऊपर अटैक ना करें। तो इसलिए मोदी साहब का जो भी रिप्रेजेंटेटिव होगा, चाहे वरुण गांधी हो चाहे कोई और हो, वो भी कई बार परिवार के ऊपर अटैक तो नहीं करते थे, परंतु बाकी लोग जितने भी हैं, जो 450 जो कैंडिडेट बीजेपी खड़े हुए हैं, उनका फोटो किसी पोस्टर पे नहीं है। वो मोदी सरकार की बात करते हैं, मोदी के लिए वोट मानते हैं, और मोदी के नाम पर जब बात आती है तो परिवार के ऊपर ज्यादा अटैक होता है। अगर आज भी देखेंगे, अरुण जेटली ने पिछले 3 दिन के जब मोदी बोलते हैं उसके बाद अरुण जेटली गांधी परिवार के पीछे पड़ जाते हैं। तो वरुण गांधी को मोदी का रिप्रेजेंटेटिव मानकर देखा जा रहा है कि जब उनका नेता उनके ऊपर अटैक कर रहा है तो गांधी परिवार के लोगों को गुस्सा आता है कि ये पारिवारिक संबंध हो, क्योंकि कांग्रेस में अंदर कांग्रेस के ऊपर आक्रमण नहीं हो रहा, आक्रमण मनमोहन सिंह के ऊपर भी नहीं हो रहा है, आक्रमण सिर्फ सोनिया गांधी जी के ऊपर हो रहा है, या उनके परिवार के ऊपर हो रहा है, या उनके सन-इन-लॉ के ऊपर हो रहा है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से। तो मेरे को लगता है कि ये लड़ाई कांग्रेस की नहीं है, ये परिवार की है, गांधी परिवार के सर्वाइवल की है। और गांधी और मोदी भी यही समझते हैं कि इनको जब तक इनका जो वर्चस्व है, इनका जो नाम है, जिनके नाम से कांग्रेस को वोट मिलते हैं, जब तक इनको क्रेडिबिलिटी खत्म नहीं की जाएगी तब तक कांग्रेस को हराना मुश्किल होगा। कांग्रेस बिना गांधी के चल नहीं सकती है, और गांधी परिवार ही कांग्रेस को यूनाइट करके रखा हुआ है। अगर यूनिटी आज कांग्रेस के अंदर है वो गांधी परिवार की वजह से है। आज गांधी परिवार को कांग्रेस से अलग कर दीजिए तो कांग्रेस पार्टी टूट जाएगी। तो आप ये कहना चाहिए गांधी कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई है, नहीं है, ये मोदी और गांधी परिवार की लड़ाई है। ठीक है सलमान सोह साहब, आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रख रहे प्रभु, उनकी आपत्ति क्या है उनसे भी जानेंगे, और साथ ही मैं आपसे ये भी पूछूंगा कि आखिर आज की सियासत जो है वो गांधी परिवार के रिश्तों का क्या भविष्य तय करेगी। ये एक बहुत अहम सवाल है, एक छोटे से ब्रेक के बाद।
चले ब्रेक के बाद बड़ी बहस में वापस लौटते हैं। सलमान सोज साहब, जितनी देर प्रभु बोलते रहे आप असहमति में सिर हिलाते रहे, बताइए। हाँ, देखिए मैं चावला साहब की बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन इस एक मुद्दे पे मेरा डिफरेंस है इनसे, क्योंकि ये मोदी वर्सेस गांधी फैमिली इलेक्शन नहीं है। ये आप कह सकते हैं कि मोदी जी जो है वो भारतीय जनता पार्टी पे हावी। तकनीकी कारणों से सलमान सोज साहब का संपर्क हमसे टूट गया है। जैसे ही संपर्क दोबारा जुड़ेगा हम जाएंगे। रविदास मेहरोत्रा, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि तकनीकी कारणों से सलमान सोज साहब का संपर्क हमसे टूट गया है। जैसे ही संपर्क दोबारा जुड़ेगा हम जाएंगे। रविदास मेहरोत्रा, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बीजेपी ने अगर सुल्तानपुर से वरुण गांधी को आजमाया है तो क्या उनकी ये तरकीब है कि वो ये देखना चाहते हैं भाई बहन जब लड़ रहे हैं कि क्या मोदी वेव काम कर रही है, कितनी मोदी वेव काम कर रही है? क्या ये एक पैरामीटर बना लिया है सुल्तानपुर सीट वरुण गांधी को देकर बीजेपी ने? देखिए अनुराग जी, आज से 31 साल पहले मेनका गांधी उस परिवार से अलग हुई थी, और आज वरुण गांधी पर यह कहना कि परिवार पर विश्वासघात किया है, ये तर्क टिप्पणी करना, ये हम समझते हैं उचित बात नहीं है। राजनीति में भाई और बहन के बीच के रिश्ते में इतनी तर्क टिप्पणी जो है ये उचित नहीं लगती है। आज से 31 साल पहले जब वो परिवार से अलग हो गई थी, उसके बाद 31 साल के बाद आप आज ये कह रही है कि आपने परिवार से विश्वासघात किया, तो मैं समझता हूं कि ये टिप्पणी ठीक नहीं है। दूसरी बात यह है कि लोकतंत्र में चुनाव कोई कहीं से भी लड़े, वो जनता फैसला करती है कि हमें किसको चुनना है, और जनता फैसला करेगी कि हम जो निर्णय हमारा जनता का होगा वो निर्णय सही होगा। तो इसलिए लेकिन राजनीति में इतनी तर्क टिप्पणी करना मैं समझता हूं कि ठीक है, ये उचित बात नहीं है। और ठीक है डॉक्टर अनिल जैन, भाई बहन लड़ रहे हैं और आप मोदी वेव के नाम पर मौज ले रहे हैं। नहीं, देखिए ऐसा है कि भाई बहन लड़े, ये कोई भी सभ्य समाज में स्वीकार नहीं करता है, किसी को अच्छा नहीं लगता, और ये वैसी लड़ाई है भी नहीं। ये सही मायने में राजनीतिक बातचीत है, राजनीतिक युद्ध चल रहा है। इसमें भी भाषा पर अगर संयम रखा जाए तो वो सब लोग उसको अच्छा पसंद करते हैं, और बहन का काम तो सही मायने में दो घरों में लड़ाई हो जाए तो उसको जोड़ने का है, उसको बढ़ाने का नहीं है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो विश्वासघात की बात कही है, विश्वासघात आखिर किसने किया? विश्वासघात इनके परिवार के साथ में, अगर वो बात कहना कितना जायज है, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा ने जो परिवार की नहीं, वाड्रा साहब की बात मत कीजिए, मैं आपको भी रोकूंगा अगर सलमान सोज को रोक रहा हूं तो। विश्वासघात वो इसलिए कह रही है क्योंकि आपने उनके किले पर दस्तक दी है सेंधमारी के लिए, इसलिए कह रहे हैं। अब तक परिवार के किसी ने ऐसा काम नहीं किया था। लोकतंत्र में कोई किसी का किला नहीं होता। ये किले वाली मानसिकता, ये सामंतवादी मानसिकता, ये परिवारवादी मानसिकता, ये इसको दर्शाती है। लोकतंत्र में कोई किसी का किला नहीं होता। तो वरुण चुप क्यों है? नहीं, वरुण ने तो जवाब दिया है। वरुण ने जवाब दिया है कि मैंने मेरी चुप्पी को, मेरी शालीनता को कमजोरी न समझे, और सोनिया ये प्रियंका जी के ऐसे बयान देने से कोई हार जाएगा, कोई जीत जाएगा, या फिर डॉक्टर अनिल जैन राहुल गांधी के काम की तारीफ करने वाले वरुण अब किस मुंह से जवाब देंगे, ये भी तो हो सकता है। नहीं, मुंह क्या, वरुण गांधी ने जवाब दे दिया, और वरुण गांधी ने बिल्कुल सटीक जवाब दिया है कि मेरी शालीनता को मेरी कमजोरी ना समझे, ना ये कमजोरी है। शालीनता रखना कमजोरी की बात नहीं है, और इसी वजह से तो आप बहस कर रहे हैं। इसी प्रकार से देश में सारा जनमानस इस बात के खिलाफ है कि इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए। ये और इससे ज्यादा अच्छा और शालीन जवाब नहीं हो सकता जो वरुण गांधी ने दिया है। नहीं, लेकिन ठीक है, अगर आप मानते कि राजनीति में सब जायज है और युद्ध रणभूमि में आमने सामने भाई बहन भी खड़े हो तो वो भाई बहन नहीं होते, परस्पर विरोधी होते हैं, वो सब बातें अपनी जगह ठीक है। लेकिन अगर प्रियंका ये इल्जाम दे रही हैं कि वरुण ने परिवार के साथ विश्वासघात किया है, तो वरुण उसका प्रति उत्तर क्यों नहीं देते? नहीं, लेकिन ये तो इतनी सर्वसामान्य बात है। जैसे रविदास जी कह रहे थे 31 साल पहले जो परिवार से अलग हुई उसको आज विश्वासघात कहना कहां तक उचित है?
31 साल पहले जो अलग हुई उसको विश्वासघात कहना कोई उचित नहीं है। और कोई वरुण गांधी पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा से या वो कांग्रेस से पहली बार प्रचार करने जा रही है, ऐसा तो है नहीं कि ये पहली बार अभी आज ही हुआ है, इससे पहले वाले चुनाव में हुआ है। तो इस बात को इस प्रकार कहना, वरुण गांधी एक्टिव राजनीति में पिछले 10 साल से है और आज इस बात को कहना, वरुण गांधी एक्टिव राजनीति में पिछले 10 साल से है प्रभु चावला, लेकिन क्या आप मानेंगे कि फिर भी उनकी लगाम उनकी माताश्री के हाथ में है, मेनका गांधी के हाथ में है? क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो वो राहुल गांधी के काम की तारीफ करते हैं और अगले ही दिन जब मेनका की डपट उनको पड़ती है तो वो अपने शब्द वापस ले लेते हैं। नहीं, ये तो जब राजनीतिक लड़ाई होती है उसमें शालीनता रहती है। वरुण गांधी जो उस दिन कहा उसके बारे में मेनका जी ने दूसरे दिन कहा कि ये बात ठीक नहीं है, कहनी नहीं चाहिए थी उनको, कि इसका गलत मतलब उतारा जाता है। क्योंकि अगर भाई की तारीफ करता है दूसरा भाई उसको पॉलिटिकल एजेंडा बना ले तो उसे फर्क पड़ जाता है। तो इसलिए असर तो होता है कि वरुण गांधी को मैंने देखा है, वो भी अपनी गांधी परिवार का खून है, उनके गांधी अंश उनके अंदर खून है, उनके अंदर भी वो एरोगेंस है जो बाकी परिवार के अंदर है। इसलिए वो भी ज्यादा मीडिया से बात नहीं करते, किसी को इंटरव्यू नहीं देते, अपने कॉलम लिखते रहते हैं। परंतु वरुण गांधी ने फैसला ये किया है कि उसको पार्टी ने खड़ा कर दिया कि सुल्तानपुर में आपने एस्टेब्लिश करना है कि गांधी परिवार का जो हेरिटेज है, इनहेरिटेंस है, उसके हिस्सेदार आप भी हैं। आप इस बात को एक स्ट्रेटेजी के रूप में क्यों नहीं से लेते कि उस एरिया के अंदर कांग्रेस का काफी इन्फ्लुएंस है। कांग्रेस का इन्फ्लुएंस है इसलिए क्योंकि गांधी परिवार वहां पर पिछले 50 साल से 60 साल से चुनाव लड़ता आ रहा है। तो मोदी की नीति के अंतर्गत, अमित शाह की नीति के अंतर्गत कि जब तक इस ईस्टर्न बेल्ट के अंदर जो इलाहाबाद के पास से लगती है उस बेल्ट के अंदर जब तक बीजेपी का घुसपैठ नहीं होगी तब तक बीजेपी का भविष्य सुरक्षित नहीं है। तो ये परिवार गांधी को आगे लेके खड़ा करना और यंग गांधी को लेके आगे करना ये परिवार का हिस्सा है। मां का कंट्रोल जरूर है उसके ऊपर, परंतु अभी तक इन लोगों ने एक दूसरे के ऊपर व्यक्ति का आक्षेप नहीं किए थे। मैंने अब विश्वासघात का वर्ड नहीं सुना इसलिए मेरे को पता नहीं मैंने कब कहा। उन्होंने ये जरूर कहा कि हमारे परिवार का सदस्य भटक गया है, परंतु ये पहली बार हुआ है कि एक दूसरे के ऊपर उन्होंने अटैक किया है। अरुण नेहरू तो दूर, प्रभु जी विश्वासघात वाला बयान आज का बयान है प्रियंका ने जो दिया, उनके साथ उनके राजीव गांधी का, हाँ मैंने सुना नहीं हो दिया तो गलत शब्द का प्रयोग किया है क्योंकि भाई दूसरे पार्टियों से चुनाव लड़ सकते हैं। इसलिए कि उनको लगता नहीं था कि वरुण गांधी जो अंडरस्टैंडिंग रहती है परिवार के अंदर कि आप हमारे क्षेत्र में नहीं आएंगे, वो शायद उस क्षेत्र में घुसे हैं, उसे लगता है उनके अंदर दुख है, वो प्रकट कर रही थी और उस भाषा का प्रयोग वो कर रही थी। ठीक है, सलमान सोज साहब एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हैं। सलमान सोज साहब, तमाम प्रियंका ने जो कुछ भी कहा उस पर वरुण ने कहा कि उनकी शालीनता को उनकी चुप्पी ना समझा जाए, क्या ये काफी है या फिर इसका भी जवाब अपेक्षित है कि प्रियंका ही देंगी? नहीं देखिए, उससे पहले मैं आपको जवाब दे रहा था कि प्रभु चावला जी ने जो बात की, उन्होंने कहा मोदी वर्सेस गांधी फैमिली। हालांकि मैं चावला साहब की बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन इसमें मैं इनके साथ एग्री नहीं करता। वो बात यह है कि मोदी जी जरूर भारतीय जनता पार्टी पे हावी हो गए हैं। एज एन इंस्टीट्यूशन भारतीय जनता पार्टी खतरे में है और मुझे उससे दुख है एक हिसाब से। लेकिन जहां तक आप कांग्रेस को देखेंगे, बहुत पुरानी पार्टी है, राजीव जी के बाद भी कांग्रेस पार्टी चलती रही और अभी भी चलती रहेगी। तो वही तो इल्जाम कांग्रेस पर लगा कि उसे भी एक परिवार ही चलाता रहा। हम पूरी पार्टी नहीं, परिवार ही कहां से चला रहा है। मैं कह रहा हूं आपको कि ये जो जंग है हमारा, देखिए पीएम कैंडिडेट हमने नहीं खड़ा किया, हमारे एमपी डिसाइड करेंगे, लेकिन ये जो ये जंग है कांग्रेस पार्टी की जंग है, एक परिवार की जंग नहीं है। मैं आपको कहता हूं एज ए कांग्रेसमैन, ये मेरी जंग है मोदी जी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, जो इनकी जो डिवाइसिव पॉलिसी। लेकिन प्रियंका ने तो वरुण के खिलाफ बयान दिया ना सलमान सोज साहब, और वरुण ने अब कह भी दिया है कि उनकी शालीनता को उनकी कमजोरी न समझा जाए। वहां पर है वो, नहीं देखिए, वो कैंडिडेट है वहां पे सुल्तानपुर, वेलकम, और हम उनका डट के मुकाबला करेंगे क्योंकि हमारी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं। फैमिली अलग नहीं, सलमान सोज साहब आप कह कुछ भी नहीं, लेकिन विचारधारा और विश्वासघात वाली बात तब तक आपके जहन में नहीं थी जब तक वो पीलीभीत से कैंडिडेट थे। सुल्तानपुर आपके किले में आकर के वो सेंधमारी के लिए दस्तक कर रहे हैं, आपत्ति तभी से शुरू हुई, तभी से आपको लगा कि वो परिवार के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, या फिर उनकी विचारधारा जो है वो आपकी आइडियोलॉजी से मैच नहीं करती, इसीलिए आप उनको कड़ा विरोध, कड़ी टक्कर देंगे? नहीं, ये बात नहीं। ये इलेक्शन जो है इसमें जो हमें लग रहा है, जो जहां से हम देखते हैं इस इलेक्शन को, इसमें जो हिंदुस्तान के लिए जो खतरे बने हुए हैं
ऐसे खतरे हमने पहले नहीं देखे। ठीक है, वरुण के बहाने आपको हिंदुस्तान के खतरे नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हम करना चाहेंगे। ये जंग कहां तक जाएगी, ये जुबानी जंग जो गांधी वर्सेस गांधी की छिड़ी हुई है, क्या इस राजनीतिक परिदृश्य में ये पारिवारिक रिश्तों को और भी ज्यादा असमंजस में डाल देगी, या फिर इसके सिर्फ राजनीतिक नफे और नुकसान पर यह लड़ाई खत्म हो जाएगी? बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे अपने तमाम मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बड़ी बहस में इसी के साथ इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।